रेलवे ट्रैक। आपने जब रेलवे ट्रैक को बहुत ध्यान से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि इसमें गैप दिए जाते हैं। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि सपोज कर लीजिए ये एक ट्रैक है, ठीक है, और ये दूसरा ट्रैक है। मतलब उसमें आप देखते हैं कि उनके बिटवीन गैप दिया जाता है थोड़ा सा। रेल लाइंस के बिटवीन गैप दिया जाता है डेल्टा एल। ये गैप क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि अगर गैप नहीं देंगे तो क्या होगा कि ड्यूरिंग द समर सीजन टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो इतनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर जाएगा, वो एक्सपैंड हो जाएगा। तो अगर उसको एक्सपेंशन के लिए गैप नहीं मिलेगा तो क्या होगा? आइदर इट विल ब्रेक, या तो क्रैक आ जाएगा, या फिर क्या होगा? बेंड हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब जो रेलवे ट्रैक्स होता है उसके बिटवीन छोटा सा गैप दिया जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि समर सीजन में वो उस गैप में एक्सपेंड करता है। ठीक है, अगर गैप नहीं देंगे तो अगर या तो वो टूट जाएगा या बेंड हो जाएगा। मेरी बात समझ में आया आपको? एवरीबॉडी गॉट दिस वन? तो लेट्स से इन्होंने टेम्परेचर लिया है, देखो जरा। सपोज दैट द 27 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है। तो लेट्स से इनिशियल टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है न्यूमेरिकल में। फाइनल टेम्परेचर कितना है? 45 डिग्री सेल्सियस। लेंथ कितना है उसका? हाँ, लेंथ कितना है? 10 मीटर। अल्फा कितना दिया? 1.2 into 10 raised to minus 8. You have to find this gap. आपको ये गैप फाइंड आउट करना है, डेल्टा एल। मतलब गैप फाइंड आउट करना है। जो गैप है ना, वो गैप का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि गैप कितना देना है आपको। तो फॉर्मूला यूज करें क्या? अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ चेंज इन टेम्परेचर। तो गैप चाहिए तो डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी। पुट द वैल्यूज, गेट आंसर। डेल्टा टी क्या हो जाएगा? 45 माइनस 27। तो कंप्लीट करिए जरा इसको अपने से। लेंथ कितनी है? 10 मीटर। और टेम्परेचर डिफरेंस कितने का है? 45 माइनस 27। गेट द आंसर। ठीक है। To 16 into 10 raised to minus 5. कितना आया? 216 into 10 raised to 5 minus 5. 216 Yes. इंटू 10 रेज टू माइनस 5 मीटर। मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दो। 2.16 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 मीटर। माइनस 3 का मतलब मिली होता है, मिलीमीटर। तो मिली का मतलब मालूम है ना? 1 मिलीमीटर होता है एक्चुअली 10 रेज टू माइनस 3 मीटर। तो उसको मिलीमीटर में कर लिया, समझा क्या? हो गया सबका क्वेश्चन? ये 7 पे आओ जरा। तो सबने कंप्लीट कर लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं। Yes, sir.
blacksmith fixes iron ring on the rim of a wooden wheel of a bullock cart. The diameter of the wooden rim and the iron wheels are. अच्छा, तो blacksmith समझते हो ना? blacksmith का मतलब क्या? वो जो लोहे वगैरह का काम करते हैं ना, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? blacksmith. जो उनको लोहार बोलते हैं। लोहार वर्ड सुना है कभी? तो वो है, ठीक है। तो वो क्या काम करता है? सी हियर, मैं आपको समझा रहा हूँ। वो थर्मल प्रॉपर्टी का यूज करता है। वो थर्मल प्रॉपर्टी का यूज करता है और करता है क्या? ध्यान सुनो। उसके वो बुलक कार्ट समझते हैं ना, बैलगाड़ी। बुलक कार्ट में ये बुलक कार्ट है। ओके, दिस वन इज बुलक कार्ट। इसमें उसके पास एक मेटल का रिम है। हाँ, इसका मेटल का रिम है, ठीक है। इसका डायमीटर जो है कम होता है और इसका डायमीटर जो है वो ज्यादा होता है। ये मेटल का जो रिम है ना, मेटल का रिम, और ये है वुडन व्हील। वुडन व्हील समझ रहे हैं ना? वुडन व्हील वो क्या करेगा? इसको इसके ऊपर फिट करेगा। आप कहेंगे छोटे डायमीटर का बड़े डायमीटर में कैसे फिट हो जाएगा? करेगा ना, वो थर्मल प्रॉपर्टी का यूज करेगा। वो क्या काम करेगा कि सपोज कर लो इसका जो डायमीटर है, सपोज कर लो इसका डायमीटर 1.47 मीटर है और इसका जो डायमीटर है व्हील का ये 1.5 मीटर है। अब ये इसमें फिट कैसे होगा? इसके ऊपर लगा देते हैं, आपने देखो ना मेटल का एक रिम लगा देते हैं बुलक कार्ट के व्हील के ऊपर, ठीक है। तो कैसे लगाएगा? तो क्या करेगा? इसको हीट करेगा। इसको इतना हीट करेगा, तो ये हीट करेगा तो इट विल एक्सपैंड। उसका साइज क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। तो इसको इतना हीट करेगा कि जब तक उसका साइज 1.5 मीटर डायमीटर के नहीं हो जाता है तब तक हीट करता रहेगा उसको। ये बात क्लियर हुआ? और उसके बाद फिट कर देगा। उसके बाद वो उसे फिट कर देगा। फिट कर देगा तो जब कूल होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो। हीट करने पे एक्सपेंड हो रहा था, फिट कर दिया। कूल होगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसमें टाइटली फिट हो जाएगा। ये बात समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया है? इनिशियल टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर तुमको फाइंड आउट करना है। इसको तुम क्या करो ना, इनिशियल लेंथ ले लो। इसको इनिशियल लेंथ ले लो, इसको फाइनल लेंथ ले लो। ये इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर। अल्फा दे रखा आयन का, आयन का अल्फा दे रखा है, दैट इज 1.2 10⁻⁵ पर केल्विन। फाइंड T2, T2 फाइंड आउट करना है। क्या अल्फा फॉर्मूला यूज करें हम लोग? तो फॉर्मूला यूज कर लो। अल्फा इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ राइज इन टेम्परेचर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो एंड सॉल्व इट। सॉल्व कर लीजिए, डू इट। क्या है यार? क्वेश्चन समझ में आया? पुट द वैल्यू। और लेफ्ट हैंड साइड पे रख दीजिए T2 माइनस T1। T2 निकालना है, T1 की वैल्यू 27 रख दो। स्टार्ट सॉल्व इट।
Or 1.7 into 10 raised to 3. क्या बोला तुमने? 1.7 into 10 raised to 3. ये तुम्हारी आवाज कट रही है, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। 0.03 नहीं, 0.3 10 raised to 5 1.47 into 1.2। ये डेसिमल हटाएंगे, 2 जीरो ऊपर आ जाएगा, इट बिकम डेसिमल 1। 10 raised to 4 upon 1.47 into 4। हाँ बोलो कितना आ रहा है? ठीक है, तो मैं भी कैलकुलेट कर लूं। पक्का इतना ही आ रहा है क्या? एक मिनट रुको, 1 डिवाइडेड बाय 4। हाँ यही आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है? 0.1700 10 raised to 4, मतलब 1700 कुछ आ रहा है ना। T2 माइनस T1 ये क्या है? 27, ये इधर आएगा। T2 इज इक्वल टू 27 प्लस 1700, तो कितना आ जाएगा? 1727 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। क्या हुआ? ठीक है, Yes, sir. चलो ठीक है, आज यही मीटिंग एंड करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे, ठीक है। चलो बाय। लर्न फॉर्मूलेस।